ब्रेकिंग है 5 बजे तक का जहां मतदान संपन्न हुआ है वहां मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आ गया है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में जहां मतदान संपन्न हुआ है वहां का अभी तक का जो अपडेट 5 बजे तक है वो 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपको। और ये भी अपडेट, एक और बड़ी खबर, भानु प्रतापपुर में लगभग 80% के करीब 79% वोटिंग परसेंट निकल कर आ रहा है। 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं जहां सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट भानु प्रतापपुर में हुआ है। और ओवरऑल जहां पर और सबसे कम जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो वही बीजापुर, जो उम्मीद थी, क्योंकि लगातार हमने 1:30 बजे तक आंकड़े देखे, फिर 3 बजे तक देखे और फिर 5 बजे तक के आंकड़ों में भी बीजापुर कम रहा है। रुपेश जी, एक बार फिर आपका रुख कर रहा हूं। जो आंकड़े की हम बात कर रहे थे 70% ओवरऑल हुआ है, लेकिन भानु प्रतापपुर जो 80 के करीब पहुंचा है, इस सीट का जरा बताइए। बड़ा एक्साइटमेंट है लोगों में, अवेयरनेस ज्यादा है, क्या रीजन देखते हैं आप? देखिए, जो बस्तर की सीटें हैं उन सीटों पर आंकड़े ज्यादा आए हैं जिन सीटों में रिमोट एरियाज नहीं है। भानु प्रतापपुर सीट ऐसी सीट है जिसमें अगर कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर इलाके आसपास से लगे हुए हैं और उन जगहों से आंकड़े आ चुके हैं। दूसरी तरफ रावघाट परियोजना चल रही है जिसके लिए कनेक्टिविटी और सारी चीजें हैं, इस वजह से वहां पे अब मतदान पहले की तुलना में कराना ज्यादा आसान हो चुका है। लेकिन जो बीजापुर का आंकड़ा है वो आंकड़ा चिंताजनक है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंकड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि बीजापुर इस प्रदेश के सबसे रिमोट एरिया में से एक एरिया है और हाईली नक्सली अफेक्टेड एरिया है। तो यहाँ पे जब पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी, जब उनसे कनेक्ट होंगे, जो मतदान करा रहे हैं, चुनाव आयोग कनेक्ट होगा, उनसे जानकारियां मिलेंगी, तो ये आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन कहां तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, एक और बड़ी खबर आ रही है। छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे तक 70.87% यानी 71% के आसपास ये मतदान प्रतिशत निकल कर आ रहा है। सबसे ज्यादा भानु प्रतापपुर 79.10 यानी कि 80% के आसपास, और कम बीजापुर में 40% के आसपास है। लेकिन वही रुपेश बता रहे हैं कि बीजापुर वो इलाका है जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां अभी भी पोलिंग पार्टियां जो हैं वो अभी भी स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंची हैं या कनेक्ट नहीं हुई हैं। जब वहां तक पहुंचेंगी और फिगर्स मिलाए जाएंगे तो यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन भानु प्रतापपुर सबसे ज्यादा 80% माना जा रहा है। बहुत जल्दी से अगर ओवरऑल में रुपेश आपसे समझने की कोशिश करूं, 20 सीटों का आज आप कहां गए, कैसी आपने तस्वीर देखी, क्या नए प्रयोग जो चुनाव आयोग ने किए थे इन 20 सीटों पर, वो भी जरा बताइए। जी रुपेश। देखिए, बस्तर में हमेशा से हाईली वोटिंग परसेंटेज रहा है, पिछले 2 चुनाव से खास तौर से, क्योंकि बस्तर में जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, सुबह से हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। सुकमा के एक पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि सुबह 5:30 बजे से वहां पे जब दरवाजा भी नहीं खुला था तब भी वहां पे लोग पहुंच चुके थे, ग्रामीण पहुंचे हुए थे और बड़ी संख्या में महिलाएं थी। महिलाओं से जब हमने पूछा कि पुरुष क्यों नहीं आए हैं तो उनका यह कहना था कि पुरुष अभी खेतों में काम करने गए हैं और खेतों में काम करने के लौट करके जब आएंगे तो फिर उसके बाद वोट करेंगे। उसकी वजह से ये आंकड़ा अभी 70% है, लेकिन फाइनल जो आंकड़े आएंगे वो 73 से 75% के बीच होगा। ये बढ़ेगा क्योंकि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा ऐसे इलाके हैं, बल्कि जो कांकेर का अंतागढ़ वाला इलाका है वहां से भी कुछ पोलिंग पार्टियों को लौटना है। और जब ये लौटेंगी और फाइनल टैली करेंगे तो यह आंकड़ा 73 से 75% पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के मान सकते हैं कि जैसे पिछले चुनाव में हुआ था, करीब करीब उसी के आसपास ये वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन कितना बढ़ता है, कितना घटता है, ये देखना दिलचस्प होगा। कवर्धा की हमने आंकड़े को देखा है। कवर्धा जो पंडरिया और कवर्धा, वहां पे पहले वोटिंग परसेंटेज कम था। सुबह सुबह डॉक्टर रमन सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत कम था, लेकिन उसके बाद फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो जहां शहर के इलाके हैं वहां पे एक ट्रेंड होता है कि थोड़ा सा काम निपटा करके पहुंचते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे सुबह सुबह सारे मतदाता पहुंच जाते हैं और वोट डालते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं जो वोट डाल करके लौट रहे हैं। जी, क्या नाम है, कहां जा रहे हैं आप? मेरा नाम जलाल ठाकुर है, मैं बचेली जा रहा हूं। अच्छा, तो वोट डालने आए थे आप? वोट डालने आया था। कहाँ गए थे? 2 किलोमीटर से दूर आया हूँ। चित्रकूट विधानसभा 87। अच्छा, तो वहाँ वोट डाल दिया। अब क्या करते हैं आप? मैं करता हूँ मजदूरी। गांव से मेरा वहाँ बाप को छोड़ के जाना पड़ रहा है, मेरे गांव से दूसरे जगह में काम करना पड़ रहा है। अच्छा, बचली काम करता हूँ मैं।
हाँ। तो पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? पढ़ाई लिखाई मेरा 2013 में फर्स्ट ईयर किया हूँ, पीजी कॉलेज में धर्मपुरा जगदलपुर। अच्छा, तो अभी जो वोट डाला किस मुद्दे के आधार पर डाला आपने? मैं वोट डाला हूँ, मेरा गांव और जनता का भलाई होना चाहिए, मेरे को और किसी मुद्दे में नहीं है। बस गांव का विकास होना चाहिए, गांव परिवार सुखियाली बीते और खुशी से सब चीज़ अच्छा हो जाए बोल के, इस वजह से हम लोग डाले हैं। अपन को नेता पैसा बांटे दुनियादारी, अपन को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जो नेता हमारा गांव का भलाई सोचे, गांव में जो पानी जा रहा है गंदा पानी, वो अपना घर में ना जाके दूसरे जगह में जाए, इस सोच में हम लोग वोट दिए हैं। तो आप अकेले आए थे या आपके साथ और भी लोग आए थे? मेरे साथ 2 आदमी आए हैं, हम लोग के पास पैसा भी नहीं था। पर ना जैसे तैसे दूसरे को मांग के भी आए हैं, क्योंकि अपना घर में बहुत परेशानी चल रहा था। इसी वजह से दूसरे को पैसा मांग के 1000 रुपये खर्चा करके वोटिंग करने आए हैं। हमको उसको अपना मेहनत करके उसको देना पड़ेगा। बस हम इस वजह से आए हैं कि अपना नेता अच्छा हो, अपना गांव का भलाई सोचे और सभी के लिए अच्छा कार्य करे बोल के, इस कारण हम लोग देने आए हैं। नहीं तो अपन को किसी, तो आप अवेयरनेस का लेवल समझ सकते हैं कि 1000 रुपए खर्च हुए, पैसे नहीं थे, उधार दिए और उधार लेकर के वोट डालने गए। तो ये अपने आप में, और दूसरी चीज कि इनके पास मसला क्या है, गांव का विकास। इनके गांव का विकास नहीं हुआ, इसी बात को लेकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराया और वोटिंग के जरिए अपने राइट का इस्तेमाल किया और बताया कि जो इनके गांव का विकास करेगा ये उसको वोट देंगे। बिल्कुल रूपेश, तो और ये एक नजीर भी है उन लोगों के लिए जिनके लिए आगे 17 तारीख को मतदान होना है। वो नजीर देखें कि वो एक युवा है जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन घर से कई किलोमीटर दूर पहुंचता है अपने गांव में और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेता है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। अलग अलग तस्वीरें हमने दिखाई है, किस तरह से रूपेश बता रहे थे, तृप्ति अलग जगह पे मौजूद है, रशिका ने दिखाया। आप सभी का बहुत शुक्रिया कर रहा हूं मैं, और लगातार ये महा कवरेज जारी है।